ओके, सो लेट्स आज हम एक्सरसाइज करेंगे और देखते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentences given in the box. So first is many wise men answered the king's questions. तो दीपांशी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। हम अकॉर्डिंग जैसे कि हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें कंप्लीट करना है कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। तो ओके जी। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस। अब इसमें देखते हैं आगे का सेंटेंस क्या था जो आई थिंक तुम्हें भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। तो चलो टेक्स्ट में चलते हैं बुक में। तो मैं भी स्क्रॉल कर रही हूँ। गौरव आई कांट स्क्रॉल, थोड़ी दिक्कत हो रही है तो तू कर दे। थोड़ा और नीचे। ओके, सो दीपांशी उसका आंसर होगा because all of the wise men answered the question but all of them answered it differently. गौरव एक्सरसाइज खोल। हेलो गौरव। ओके, सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर होगा many wise men answered the king's questions but they answered it differently. मतलब सब लोग जो वाइज मैन थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे जो भी उनके राज्य के, उन्होंने इनके क्वेश्चंस का आंसर दिया बट सब लोगों ने एक अलग अलग तरीके से अपने अपने अलग अलग तरीके से आंसर दिया। दीपांशी समझ आया? समझ आया, लेकिन दी मतलब इसमें बॉक्स में तो दिया नहीं है जो आप बता रही हो। ओके, इसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला है, जो बॉक्स में है वो है ऑप्शन जो थर्ड है बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, जो थर्ड ऑप्शन है इसमें वो वाला आया दी समझ? हमने ये वाली, हाँ समझ तो आ गया। आप क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, ये कह रहे थे मतलब जैसे जो आपने मेरे पीडीएफ भेजी थी ना, हाँ हाँ, तो उसमें जब मैंने देखा तो मैंने लगा ली थी ये वाली एक्सरसाइज।
ओके चलो, तो तुम ही बताओ अब क्या क्या आंसर्स है। अगर कुछ गलत होगा तो मैं तुम्हें सही करूंगी, ठीक है। ओके। तो सेकंड का बताओ मुझे। सेकंड का टू हेल्प द किंग एट राइट टाइम। Okay, गौरव स्क्रॉल इट डाउन प्लीज। इतना नहीं, ये बस पूरी एक्सरसाइज दिखे ऊपर वाली, थोड़ा। लास्ट वाला है दीदी। ओके, someone suggested गौरव सेकंड ऑप्शन। Okay, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king at right time. Okay, तुमने सही किया है, मतलब आई मीन सही क्वेश्चन किया है तुमने, आंसर सही निकाला है, गुड। अब थर्ड वन। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। Okay, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. बिल्कुल सही। Fourth, टू आंसर 3 क्वेश्चंस। very right. And fifth, But the bleeding would not stop. okay, very good दीपांशी, एंड आपने सारे क्वेश्चन सही से किए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस। अब मैं पहले हिंदी में बता दूं, उसके बाद तुम मुझे इसका आंसर बताना हिंदी में ही। कि जो राजा था उसको लोगों ने ये क्यों एडवाइस किया कि उसे किसी जादूगर के पास जाना चाहिए, क्यों कहा था लोगों ने उसे ऐसा? नहीं पता दीदी। ओके चलो मैं बताती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ अगर ये जो क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन कि हमें क्या चीज क्या कब करनी चाहिए किस राइट टाइम पे, तो उन लोगों ने कहा कि हमें इसे जानने के लिए हमें फ्यूचर में देखना चाहिए, और फ्यूचर कौन देख सकता है, जादूगर देख सकते हैं। यस। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है कि अगर कोई तुम पे अटैक करने वाला है, कोई तुम्हें कुछ हानि पहुंचाने वाला है, तो इसे जानने के लिए तो तुम्हें फ्यूचर देखना पड़ेगा, और फ्यूचर कौन देख सकता है? मैजिशियन, जादूगर देख सकते हैं। तो तुम जादूगर के पास जाओ, ठीक है। ओके। हाँ, अब नाउ सेकंड क्वेश्चन था। अच्छा एक बात बताओ, तुम लिख पाओगे इंग्लिश में इसका आंसर कॉपी में? यस दी लिख लेंगे। ओके देन। Now second question, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? अब ये पूछ रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, किसकी बातें सुननी चाहिए, उसके आंसर में क्या लोगों ने क्या क्या चीजें कही, किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया किंग के लिए। तो तुम्हें कुछ याद है कि किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया था लोगों ने? बट किसी ने कहा था मतलब टाइम टेबल बना लो। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन था कि हमें किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। लाइक उन्होंने कहा था कि प्रीस्ट की सुनो, या फिर किसी ने कहा डॉक्टर इम्पोर्टेंट है ज्यादा, किसी ने कहा कि तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे थे ना कुछ। हाँ। तो उसी का आंसर है। इसमें तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि उन लोगों ने क्या क्या एडवाइस दी। एक पैराग्राफ है पूरा, उसमें लिखा है कैसे कैसे लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए कि आपके लिए आपके जो मिनिस्टर्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए डॉक्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपकी आर्मी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा कि आपके लिए पुजारी और ये लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड, समझ आया? विल आप लिख, हेलो, हेलो। हाँ आप लिख पाओगे? लेंगे। ओके,
ओके, अब ये क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. What suggestions were made in answer to the question third? जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें लोगों ने क्या क्या सजेशंस दिए. ओके दीपांशी, तुम बता सकती हो थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन था हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट हैं. ओके, तो इसके आंसर्स क्या क्या मिले थे जो था किंग उसको? चलो अब पहले ना टेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या क्या आंसर्स दिए थे. गौरव प्लीज स्क्रॉल इट अप. ओके 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 ओके, नीचे करो थोड़ा. रुक, ऊपर है ये. थोड़ा और ऊपर. हाँ बस बस रुक. ओके, टू द थर्ड क्वेश्चन ये लिखा है. दीपांशी आर यू देयर? हेलो दीपांशी. हेलो. हाँ, अब जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स थे वो देखो उन लोगों ने क्या क्या सजेस्ट किया था. ठीक है, तो इसमें लिखा है टू द थर्ड क्वेश्चन shows fight and yet others religious worship. तीन सजेशंस मिले थे किंग को कि आपके लिए साइंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए. किसी ने कहा कि आपके लिए फाइट, युद्ध, वॉर ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है. किसी और ने कहा कि आपके लिए पूजा पाठ ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ओके. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. और ऊपर ही था शायद. ओके हाँ, फोर्थ क्वेश्चन. Did the wise man win the reward? If not, why not? ओके, तो इसके लिए भी टेक्स्ट पे चलते हैं क्या होता है. लेट्स सी लास्ट पेज. गौरव स्क्रॉल. नीचे एकदम लास्ट पेज बोला. ओके, सो दीपांशी इसमें लास्ट का पैराग्राफ शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था. सो अभी मैं पढ़ देती हूँ तो तुम समझ लो. ठीक है, ओके. the most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. Okay, जो हर्मिट था जब वो किंग हर्मिट के पास गया था अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए, तो हर्मिट उसको आंसर दे देता आखिर में. ठीक है, तो वो ओके. क्या कहता है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता है कि
तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन क्या है जिसकी तुम्हें बातें सुननी चाहिए? तो वो बोलता है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो इंसान होता है जिसके साथ तुम उस मोमेंट पे होते हो, उस पल जिस पर्सन के साथ तुम होते हो। जैसे कि अभी तुम मेरे पास खड़े हो तो मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लाइक मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी कौन है? मैं होंगी, है ना? ओके। और सेकंड क्वेश्चन के लिए उसने बोला कि तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो तुम्हें करनी चाहिए? वो है कि उस व्यक्ति का भला करो, उसको चोट ना पहुंचाओ जो तुम्हारे पास खड़ा है उस वक्त के लिए, तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसके लिए अच्छा ओके। करो। ये भगवान ने इसी पर्पस के लिए, जब पर्पस का मीनिंग समझती हो तुम? नो। पर्पस मीन्स एक तरह से एम, गोल, समझ, लक्ष्य के लिए। लक्ष्य हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य। ओके। ओके, तो तुम्हें भगवान ने इस चीज के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जिसके साथ रहो वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो उस वक्त के लिए, और तुम उसके लिए भला करो उस वक्त और उसे चोट ना पहुंचाओ, ठीक है? ओके। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो हर्मिट था उसने अवार्ड पाया, और पाया या फिर नहीं पाया। तो तुम्हें लगता है कि जो इस आंसर्स के देने के बाद जो किंग था वो सेटिस्फाई हुआ होगा? हुआ उस, होगा। हाँ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि यही आंसर्स अगर कोई और भी पढ़े तो ऑफ कोर्स उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई सही कह रहा है ये। तो तुम्हें लगता है उस राजा ने उसे वो अवार्ड दिया होगा जो उन्होंने पहले बोला हुआ था कि जो भी मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स देगा उसको मैं एक रिवॉर्ड दूंगा? दिया होगा या नहीं हाँ। दिया होगा? ओके, हाँ। तो इसमें यही लिखना है कि उन्होंने अवार्ड दिया है या नहीं दिया है, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, गौरव, क्वेश्चन फिफ्थ। ओके, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? अच्छा, जो वो घायल व्यक्ति उनके पास आया था, जब अगर तुम्हें याद हो हमने जो पढ़ा था तब, तो उन लोगों ने कैसे उसकी हेल्प की? याद है कुछ तुम्हें? याद है। तो आप बताओ कैसे कैसे उन लोगों ने हेल्प की थी उसकी? मतलब जो वो व्यक्ति था घायल, वो आया हाँ था, उसके मतलब स्टोमक से खून निकल रहा था। हाँ तो उन दोनों लोगों ने मतलब उसके कपड़े उतारे और उसके स्टोमक पे एक कपड़ा बांध दिया था जिससे उसका खून बंद हो जाए। यस, और उसे पानी वानी भी पिलाया था ताकि वो होश में आ जाए, ठीक है? ओके। हाँ, उसमें ये यही सब लिखना है, इसमें तुम देख के ऊपर से टेक्स्ट में से देख के लिख लेना। बस तुम्हें क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बाकी का तो आई थिंक तुम खुद से आंसर लिख सकती हो ना। यस। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा देती हूँ और ये भी समझा देती हूँ कि इसमें लिखना क्या है, बाकी तुम खुद से लिखोगी और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर देना, ठीक है? ओके। ओके, तो द सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, हु वाज द bearded मैन? जो वो मूंछ वाला आदमी था वो कौन था? तुम्हें याद होगा कौन था वो? वो मतलब जो राजा था उसका दुश्मन था। हाँ, वेरी गुड। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस का मीनिंग समझती हो दीपांशी? यस। ओके, उसने क्यों राजा से माफी मांगी, है ना? यस। तो क्यों मांगी थी? बिकॉज वो अपनी इससे शर्मिंदा था, अपने जो उसने कर्म किया था अपना उस पे वो शर्मिंदा था, ठीक है? ठीक है। इसमें क्वेश्चन 7 देखते हैं। द किंग फॉरगिव द bearded मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस?
अब जो किंग था उसने उसको माफ भी कर दिया था उस मूक वाले आदमी को, और उसने क्या किया था अपनी माफी दिखाने, अपनी माफी मांगने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया, उनको जो राजा था उसको अपनी सच्चाई बताई कि मैं ऐसे करने वाला था आपके साथ, पर आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं घायल था फिर भी आपने मेरी हेल्प की और मुझे सही सलामत मरने से बचा दिया। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके। and question 8, what were the hermit's answer to the 3 questions? ये लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें अलग अलग से आंसर दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन के। अभी जो मैंने पढ़ा था ना वही पैराग्राफ है, उसमें से तुम्हें आंसर ढूंढ के लिखना है कि जो हर्मिट था उसने राजा के क्वेश्चंस की कैसे कैसे आंसर्स दिए। ओके। ठीक है, और उसमें ये भी लिखना है which answers do you like most and why। ये भी लिखना है कि तुम्हें उनमें से कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। ओके। ठीक है, ओके दीपांशी, अब आगे चलते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो इसमें कुछ मैचिंग्स दी गई हैं, एक कॉलम है ए, एक कॉलम है बी। इसमें क्या करना है कि हमें जो ये कॉलम ए है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के मीनिंग इस कॉलम बी में है जो हमें ढूंढ के मैच करनी है। ठीक है, ओके। अब मैं तुमसे पूछूंगी, अगर तुमसे आएगा तो बताना वरना मैं समझाती हूँ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया है कॉलम ए में वर्ड है wounded। wounded, गौरव स्क्रॉल इट डाउन प्लीज। इसमें फर्स्ट वर्ड है wounded। तो जो कॉलम बी है उसमें से तुम्हें कौन सा लगता है ऑप्शन सही है, इसे मैच करता है? नहीं पता दीदी। ओके चलो मैं बताती हूँ। जो इसमें ऑप्शन फोर्थ है सीवियरली इंजर्ड। ओके। सीवियरली का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। ठीक है, और इंजर्ड ओके। होता है घायल। तो वुंडेड को हम बोल सकते हैं सीवियरली इंजर्ड। ओके। अच्छा चलो आज एक न्यू चीज सिखाती हूँ। तो भी वर्ड्स है ना, इन्हें यूज करेंगे सेंटेंसेस में भी। ठीक है, ओके। चलो अब जो फर्स्ट वर्ड है wounded, इसको करते हैं सेंटेंस में यूज। तो हम एक तुम बनाना चाहोगे कोई सेंटेंस? आप बना दो। ओके मैं बनाती हूँ, उसके बाद एक तुम भी बनाओगी। ठीक है, ओके। ओके तो मैंने बनाया है राम was wounded badly during his football match। समझ आया मैंने क्या क्या कैसे सेंटेंस बनाया है? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैंने बोला राम was wounded badly during the match। इसका मीनिंग समझ आता है, फिर मैं समझाऊं? आप बता दो। मेरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि जो राम है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया अपने मैच के दौरान। जब वो मैच खेल रहा था ही वॉज wounded badly। अब ऐसे ही तुम भी कोई सेंटेंस बनाओ, सिंपल बनाओ, कोई बड़ा सेंटेंस बनाने के लिए बोल रही मैं। अंशी हेलो। हाँ बनाया। आ नहीं रहा दीदी। अच्छा चलो ऐसे सिंपल, एक बहुत सिंपल बताती हूँ कि तुम ये भी बोल सकती हो मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गया। ऐसे बोल सकती हूँ आई एम wounded very badly। ओके।
अब ट्राई करो किसी और का नाम लो हिंदी, पहले हिंदी में बना के देखो तुमसे बनता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। ओके। राधा, हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। You are wounded very badly. गुड। राधा यू आर वुंडेड वेरी बैडली, बहुत अच्छे सेंटेंस बनाया तुमने। ओके चलो अब नेक्स्ट वर्ड है अवोक। अवोक का मीनिंग होता है कॉलम बी में जो फर्स्ट ऑप्शन है, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। अवोक होता है जागना, Okay. नींद से जागना, ठीक है। Okay. चलो इससे सेंटेंस बना सकती हो। हेलो दीपांशी। हेलो। हाँ इससे सेंटेंस बना सकती हो। नहीं। ओके मैं बताती हूँ। अवोक मीन्स जागना, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। अब मैं इससे एक सेंटेंस बनाऊंगी, तुम उसके बाद बनाओगी, ठीक है। ओके। दीपांशी जस्ट अवोक फ्रॉम हर स्लीप। दीपांशी अभी सोकर उठी है, ठीक है। अब तुम ट्राई करो एक सेंटेंस बनाने की। Radhika is got up from sleep. तुमने ये वर्ड तो लाया ही नहीं, अवोक। गॉट अप भी ठीक है वैसे, बट तुम ये लिख सकते हो सॉरी राधिका जस्ट अवॉक फ्रॉम स्लीप, ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव का मीनिंग होता है इस कॉलम बी में, फील सॉरी फॉर। ओके। नहीं ये नहीं होता, आई एम सो सॉरी। पार्डन, पार्डन इज द मीनिंग। पार्डन जो ये ऑप्शन फिफ्थ है, पार्डन, PARDON, पार्डन। फॉरगिव होता है माफ करना, पार्डन का भी मीनिंग होता है माफ करना, ठीक है। ओके। अब हम बोल सकते हैं, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ। अगर तुम्हें अपनी कोई गलती हो जाती है तुमसे, तो तुम अपनी टीचर को बोल सकती हो, मैम प्लीज पार्डन मी, मैम मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है। ओके। अब एक तुम सिंपल सेंटेंस बना के दिखाओ। I am, please forgive me. आई एम नहीं, तुम किसी दूसरे से ये चीज बोलती हो कि मुझे माफ कर दीजिए, तो तुम आई एम नहीं लगाओगी, तुम बोलोगी या फिर राम प्लीज फॉरगिव मी, या फिर किसी भी XYZ को ले सकती हो, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल इसमें जो कॉलम बी है उसमें है लॉयल, इसका मीनिंग होता है लॉयल। फेथफुल का मीनिंग होता है विश्वास, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करने लायक। ओके तो आज हम यही 4 वर्ड्स करेंगे। फेथफुल का एक मैं सेंटेंस बता देती हूँ और उसके बाद एक सेंटेंस तुम बता देना। हम बोल सकते हैं कि श्याम इज अ वेरी फेथफुल पर्सन। इसका मीनिंग होता है कि श्याम बहुत ही विश्वास करने लायक इंसान है, ट्रस्ट वर्दी है। अब दीपांशी तुम एक सेंटेंस बनाओ। Sita is a very loyal woman. ओके चलो तुमने सही बनाया है, वेरी गुड। सो दीपांशी जो ये बाकी के 3 वर्ड्स बचे हैं, इसके तुम कल मुझे मीनिंग भी बताओगी और सेंटेंस भी बना कर लाओगी, ठीक है।
और अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम टेलीग्राम ग्रुप पर बोल सकती हो, मुझसे पूछ भी सकती हो, ठीक है? ओके। ओके, सो अभी लीव कर लो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।